जब आनंद आओगा। देखिए गीता जी अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 24। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 24 देखिएगा। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुतम माने आम बालक ने पूछ ले, चौथी कक्षा के ने श्रेष्ठ होता है। अव्यम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए, ये काल बोल रहा है, गीता ज्ञानदाता कह रहा है। अव्यक्तम माम मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को, अव्यक्तम माम मुझको मनुष्य के भांति जन्म कर व्यक्ति माने व्यक्ति यानी कृष्ण रूप में प्राप्त हुआ मानते हैं। आई एम नॉट कृष्ण, मैं मनुष्य नहीं हूं। आगे देखना। अब ये 24 आपने पढ़ा, 25 देखना यहां से। न अहम प्रकाश से सर्वस्य योग माया समावर्तः मूढ़ अयम न अभिजानती लोक है माम अजम अवम। मैं किसी के सामने नहीं प्रकट होता, अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित परमेश्वर को नहीं जानते, नहीं समझते। जन्मने मरने वाला समझता है। फिर देखो, अब 24वें अध्याय को 7वें अध्याय का 24वां श्लोक फिर पढ़िए। ये क्या कहता है कि ये बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुतम अविनाशी परम भाव को, घटिया अटल नियम को नहीं जानते हुए मुझ अव्यक्त को, अव्यक्त माने जैसे सूर्य बादलों के पीछे छुपा रहता है लेकिन वो है वहां पर विद्यमान, अव्यक्त। क्योंकि इसको आगे क्लियर करता है, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं। मुझ अव्यक्त को, मुझ छुपे हुए को ये मनुष्य जन्म लेकर आया हुआ व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं, मुझे कृष्ण मान रहे हैं, मैं कृष्ण नहीं हूं। अब 25 में देखना क्या कहता है कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, गुप्त रहता हूं। मैं अपनी योग माया से छिपा हुआ, कहता है मैं गुप्त रहता हूं, सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। अब श्री कृष्ण जी ये सब थोड़ा ही बोल सकते, वो तो सामने खड़े थे, सबने देखे, कृष्ण अर्जुन देखा है, सारा देश देखा था। मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। यह अज्ञानी जन समुदाय, ये मूर्ख लोग मुझ जन्म रहित अविनाशी को नहीं जानते। अजम, मुझे जन्म ना लेने वाले को, अजम माने जन्म ना लेने वाले को ये नहीं जानते। अपने आत्मा इस काल भगवान ने ये प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी के सामने नहीं आता, नहीं आऊंगा। ये स्पष्ट कर रहा है कि मेरे इस अटल अविनाशी सिद्धांत को, भाव को, प्रतिज्ञा को ये नहीं परिचित, नहीं जानते। ये बुद्धिहीन लोग मुझ अव्यक्त को मैं कभी ऐसे किसी के सामने प्रकट नहीं होता मनुष्य रूप में, ये मुझे कृष्ण मान रहे हैं, मुझे मनुष्य रूप में प्रकट हुआ मानते हैं। तो इस काल भगवान ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि ये कभी किसी को अपने वास्तविक रूप में दर्शन नहीं देता। और इसको इसने स्पष्ट भी कर दिया कि अर्जुन 11वें अध्याय के, अभी आपको दिखाते हैं कुछ श्लोक श्रीमद् भगवत गीता, गीता अध्याय नंबर 11 में गीता ज्ञानदाता श्लोक नंबर 32 में कहता है, लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूं, कालस्मि, मैं काल हूं, महाकाल नहीं, मैं काल हूं।
इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। कृष्ण जी तो पहले विद्वान थे, अब प्रवृत्त हुआ हूं। इसलिए जो प्रतिपक्ष की सेनाओं में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध ना करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा। अब गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 46 में अर्जुन कहता है, ये देखिए अर्जुन वाच, ये अर्जुन बोल रहा है, हे विष्णु, क्योंकि ये कृष्ण जी को विष्णु मान रहा है, कृष्ण कहते विष्णु को, मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूं। इसलिए हे विश्वरूप सहस्रा बाहो, हे सहस्र बाहो, 1000 भुजा वाले, आप उसी चतुर्भुज रूप से, चतुर्भुजेन रूपेण, चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। अब देखिए यहां कमाल करा, 47 में ये काल बोलता है, श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजो में यानी विराट रूप, सबका आदि सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण नहीं है, ये काल बोल रहा है श्री कृष्ण में प्रवेश करके प्रेत की तरह। अब गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 48 में, हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेदों और यज्ञों के अध्ययन से, देखो खुद कहता है कि जो मैंने तुझे अब दिखाया है ना अपना रूप, ये मेरा असली रूप है। और हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेदों में और न यज्ञों के अध्ययन से, वेद यज्ञाय अध्ययन, यज्ञाध्ययन, वेदों और यज्ञों के अध्ययन से, इसका अर्थ ये बनता है वेदों के अध्ययन से और यज्ञ करने से, और न दान से और न क्रियाओं से और न उग्र तपों से तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूं। अब स्पष्ट कर दिया इसने, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने कृपा करके मैंने अपनी योग माया योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजो में सबका आदि सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। वो तो कौरव की सभा में दिखा चुके हैं भगवान श्री कृष्ण। तो ये नहीं कहते, अगर श्री कृष्ण बोल रहे होते ये शब्द नहीं बोलते। हे अर्जुन, अब ये 48 में, अब ना आपने 47 पढ़ लिया 11वें अध्याय का। 11वें अध्याय का 48वां श्लोक कह रहा है कि हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेदों के अध्ययन से, ना वेदों से ना यज्ञों से, इसका अर्थ ये बनता है वेदों में यज्ञ और ओम नाम का जाप लिखा है, तो अर्थात ना वेदों से, ना यज्ञों से, ना दान से, ना तप से, ना किसी क्रियाओं से और ना उग्र तपों से मैं तेरे अतिरिक्त नहीं देखा जा सकता हूँ। यानी पहले भी किसी नहीं देखा और आगे भी तेरे अतिरिक्त कोई नहीं देख सकता। अपने आत्माओं, यहाँ एक आगे 48, 49 और 50 में और 51 में आगे और थोड़ा सा क्लियर किया, इसलिए यहां भ्रमित हो जाते हैं गीता ज्ञान के अनुवाद करता।
ये क्या कहता है कि जो मेरा चतुर्भुज रूप है, विष्णु रूप, या श्री जो है ना विष्णु जी के रूप में, या श्री शिव जी के रूप में, या श्री ब्रह्मा जी के रूप में, ये धोखा देने के लिए जो दर्शन देता है, कहता वो भी मैं आम आदमी को नहीं देता। देखिएगा 49, 50, 51 और पढ़ेंगे और 52। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 48 को आप पढ़ चुके हो। अब 49 में क्या कहा है? मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुल नहीं होना चाहिए और दृढ़ मूढ़ भाव नहीं होना चाहिए, और तू भय रहित और प्रीति युक्त मन वाला होकर इस मेरे शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को फिर देख। अब चतुर्भुज रूप को फिर देख, वो तो काल रूप समेट लिया उसने। 50 में कहा है, 11वें अध्याय के 50 में ये संजय बोल रहा है, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया, और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर, यानी फिर श्री कृष्ण रूप दिखा दिया, चतुर्भुज रूप दिखाकर विष्णु वाला, वही काल। इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। 51 में अर्जुन बोला, हे जनार्दन, आपके इस अतिशय मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित हो गया हूं, क्योंकि मेरा दिल का धड़का मिट गया। अब मैं जो डर रहा था ठीक हो गया तेरे कृष्ण रूप ने देखकर। आप अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूं। अब 52 में फिर काल बोला, श्री भगवान उवाच, काल बोला 52 में, मेरा जो चतुर्भुज रूप तूने देखा है यह सुदर्श है, अर्थात इसके दर्शन भी बड़े दुर्लभ हैं। सुदूरदर्श है, सुदूरदर्श है, यानी बड़ी मुश्किल से दिखाई देता हूं मैं इस चतुर्भुज रूप में भी। ही अतिशय दुर्लभ है, यहाँ देखो, सुदूरदर्श है, सुदूरदर्श है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते